और जमीन आपको सोचना सिखाती है। सुनकर काफी अचंभा लग रहा होगा कि ये बात मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन ये बात सत्य है। और बिना सोचे समझे लिया गया रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट का डिसीजन सिर्फ पैसा नहीं खोता है, आपका डायरेक्शन भी खो देता है। तो आज मैं आपको अपने बारे में इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। मेरा नाम संजीव बड़े है। मैं एक ऑथर, एनएलपी, सेल्स कोच और माइंडसेट कोच हूँ। और मैं लोगों को ये नहीं सिखाता हूँ कि कौन सा प्लॉट लेना है और कहाँ लेना है। मैं ये सिखाता हूँ कि किस माइंडसेट से रियल एस्टेट में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जिससे हमारा इन्वेस्टमेंट का डिसीजन हमारे परिवार और आने वाली पुश्तों के लिए मील का पत्थर साबित हो। क्योंकि रियल एस्टेट में गलत लोकेशन से ज्यादा गलत माइंडसेट से लिया गया डिसीजन हानिकारक होता है। और जब माइंडसेट सही हो जाता है तो इन्वेस्टमेंट सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं बनाता, वो आपका एक फाउंडेशन सेट करता है। आज बात फार्म हाउस की है, पर अप्रोच लाइफ चेंजिंग है। मैं फार्म हाउस के विषय में से 5 तथ्य आपके सामने प्रेजेंट करना जा रहा हूँ, जिन पॉइंट पे आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए जब भी आप रियल एस्टेट में फार्म लैंड में इन्वेस्टमेंट करने की इच्छा या लेने का डिसीजन रखते हैं। तो फार्म हाउस लाइफ स्टाइल, सबसे पहले तो फार्म हाउस लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट नहीं है, ये माइंडसेट का एसेट है। यह माइंडसेट एसेट है, ये आपकी मानसिकता का एसेट है। जो फार्म हाउस को सिर्फ वीकेंड एस्केप समझता है, वो इसकी पावर को कभी नहीं समझ सकता। फार्म हाउस उनके लिए होता है जो लॉन्ग टर्म सोचना जानते हैं। जमीन पैसा नहीं उगाती, डिसिप्लिन उगाती है। लैंड आपको पेशेंस सिखाता है, और रियल एस्टेट में पेशेंस सबसे महंगा स्किल होता है। जो रुक सकता है वही मल्टीप्लाई कर सकता है, लोकेशन नहीं, फ्यूचर विजन देखो। मतलब जब भी आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको ये देखना है कि मैं जिस जगह निवेश करने जा रहा हूँ कि वहां पे उसका फ्यूचर रोड मैप क्या है। अब फ्यूचर रोड मैप को चेक करने के लिए आप 2-3 पॉइंट पे विचार कर सकते हैं। क्या आने वाले समय में वहां पे गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, क्या एम्प्लॉयमेंट के ऑप्शन निर्मित हो रहे हैं आने वाले 2 या 3 साल में, या पॉपुलेशन का बेस तैयार हो रहा है। पॉपुलेशन का बेस तैयार तभी होगा जब वहां पे एम्प्लॉयमेंट के ऑप्शन होंगे, और गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर वहां पे डेवलप हो रहा है तो फिर एम्प्लॉयमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो इंडस्ट्रीज आएगी तो एम्प्लॉयमेंट का ऑप्शन आएंगे, एम्प्लॉयमेंट का ऑप्शन आएंगे तो फिर पॉपुलेशन वहां पे जाएगी, जब पॉपुलेशन वहां पे जाएगी तो डिमांड क्रिएट होगी। तो हमें फॉर्म लैंड में जब भी हम निवेश करें तो गवर्नमेंट की प्लानिंग के विषय में ध्यान रखना चाहिए। कॉरिडोर किस तरीके से एक्सपेंड हो रहा है जिस जगह आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, और हर प्रकार के नोटिफिकेशन पे उस क्षेत्र के विषय में आपको नजर बनाए रखना चाहिए। चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि लैंड का इन्वेस्टमेंट काफी रिस्की होता है, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि कौन सी आपत्ति कब निकल के आ जाए अगर हम लैंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो जब भी आप फार्म हाउस में इन्वेस्ट करें तो सबसे पहले उस प्रॉपर्टी का या उस लैंड का टाइटल क्लियर होना चाहिए, इसके विषय में आपको पूरा सर्वे कर लेना चाहिए। दूसरी चीज ये होना चाहिए कि आजकल बड़ा आसान है, आप प्रॉपर्टी के कागजात ले सकते हैं और आप सर्च रिपोर्ट उसकी निकलवा सकते हैं। 2 या 3 दिन में, मात्र 2 या 3 हजार रुपए में आप की सर्च रिपोर्ट उस प्रॉपर्टी की निकल के आ जाएगी। जिस इन्वेस्टमेंट के साथ, और कभी भी ध्यान रखें कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते समय कभी डर दिमाग में ना रखें, क्योंकि डर और विश्वास एक साथ काम नहीं करता है। दिमाग में एक साथ 2 चीजें रह ही नहीं सकती, या तो डर रहेगा या तो विश्वास रहेगा। दूसरी चीज, अगर आप डर के कारण इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो आपको कभी भी आपकी वेल्थ क्रिएट नहीं करेगा। इसलिए हमेशा विश्वसनीयता से आप डिसीजन लें और विश्वास रखें कि जो भी डिसीजन आप ले रहे हैं वो बिल्कुल सही है। टाइटल क्लियर होगा, डॉक्यूमेंट सही होंगे और आपको मालिकाना हक मिल जाता है, रजिस्ट्री नामांकन सारी चीजें हो जाती, तो आपको निश्चिंत होकर वो डिसीजन लेना चाहिए। फार्म हाउस सिर्फ रिटर्न नहीं देता है, वो आपकी आइडेंटिटी भी बनाता है। यह एसेट आपके बच्चों के लिए यह एसेट आपके बच्चों के लिए एक मील का पत्थर साबित होता है। जमीन, मतलब अगर आपने ऐसा निवेश किया जो आपके बच्चों के लिए एक रोड मैप बना दे, तो वो डिसीजन मेकिंग का जो एग्जाम्पल आप अपने बच्चों के सामने सेट करेंगे वो अपने बच्चों के सामने सेट कर सकते हैं। तो ये एक ट्रेंड बन जाएगा अगर आप रियल एस्टेट में कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते हैं। स्पेकुलेशन नहीं, सक्सेसफुल प्लानिंग होती है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। मैं आज आपको एक छोटी सी कहानी बताने जा रहा हूँ। एक प्रोफेशनल था जिसकी इनकम काफी स्ट्रांग थी, लाइफ स्टाइल भी काफी स्टेबल थी और परफेक्ट थी, पर उसकी डिसीजन मेकिंग काफी वीक थी। उसने पहली बार इन्वेस्टमेंट से पहले अपने माइंडसेट पर काम किया और उसने एक फार्म हाउस खरीदा, अपनी शो ऑफ करने के लिए नहीं कि मैं फार्म हाउस खरीद रहा हूँ। उसने बड़ी ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ उस फार्म हाउस को लिया। आज वो कहता है कि जमीन ने मुझे पैसा नहीं दिया है, इस जमीन ने मुझे टेम्पो दिया है। उसने
जब ये बात कही तो उसने बताया कि मैं आज ये समझ पाया कि मुझे अपने पैसे को किस तरीके से काम पे लगाना चाहिए, क्योंकि जब पैसा काम करता है ना दोस्तों, तो आपकी मेहनत से 4 गुना काम करता है। बस आपको कहाँ पे और कैसे और किधर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कितने होराइजन के लिए हमें करना चाहिए, क्योंकि जब हम एंटर करते किसी इन्वेस्टमेंट में, तो हमें एग्जिट ऑप्शन पहले से क्लियर कर लेना चाहिए हमारे माइंड में कि हमें 2 या 3 साल में यहाँ से एग्जिट होना है। तभी वो आपके लिए वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि रियल एस्टेट में सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं, क्लैरिटी, कंट्रोल और कॉन्फिडेंस चाहिए, तो फॉलो करना ना भूलें। इस वीडियो को सेव करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि जब माइंडसेट सही होता है ना, तो रियल एस्टेट सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं होता, वो एक एम्पावर हो जाता है। मतलब आप एक एम्पावर्ड डिसीजन लेते हैं जिसके लिए, जो आपके परिवार के लिए एक एम्पायर बना सकता है। फार्म हाउस इन्वेस्टमेंट का असली रिटर्न प्राइस अप्रिसिएशन नहीं होता, डिसीजन मैच्योरिटी होता है। जो ये समझ गया वो रियल एस्टेट में कभी भी अंधा नहीं होता। तो फॉलो करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।